लेकिन अगर 8 करोड़ के लगभग मतदाता और जितने भी कट गए, क्या वो विपक्ष के ही कटेंगे सिर्फ, अगर नहीं जुड़ पाए तो? और उससे क्या सत्ता पक्ष को फायदा होगा? इस गणित को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जरा कोशिश करें हम लोग कि इससे क्या फायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है सत्ता पक्ष को? नहीं, सत्ता पक्ष को फायदा ऐसे हो सकता है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसी में भी जो अति पिछड़े ओबीसीज हैं, और जो बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज के लोग हैं, पसमानदा मुस्लिम्स हैं या डिप्राइव्ड कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं, अगर आप तो बिहार को अच्छे से जानते होंगे जी। मैं भी बिहार पूरा घूमा हूँ, रहा हूँ। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है बिहार में बाढ़ के कारण। अगर आपने पूरा कोसी का इलाका देखें आप, तो हर साल किस तरह से वहाँ बाढ़ें आती है और कैसे लोगों के तबाह हो जाते हैं, पूरे घर के घर तबाह हो जाते हैं। और नीतीश कुमार के राज में, नीतीश कुमार और तेजस्वी की जब सरकार थी, जब जो जाति जनगणना हुई है वहाँ जी, उसमें जो आंकड़े आए हैं और जो लोगों की कंडीशंस आई हैं, तो पर क्या उनकी आय के साधन हैं, कितने लोगों के पास स्कूटर है, साइकिल है, मासिक आमदनी कितनी है, घर कितने हैं, सारी चीजें सामने आई है। आप क्या समझते हैं कि उन लोगों के पास कागज होंगे क्या? यही लोग जो हैं वो बीजेपी इनको अपना मतदाता नहीं मानती है। तो अगर बीजेपी जिनको अपना मतदाता नहीं मानती है और वो जो वोट नहीं करते हैं बीजेपी को, और बीजेपी जिन मुद्दों के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, के पक्ष में है, तो वो उसके लिए तो बड़ा फायदे का है कि उसके जो वोटर्स हैं, उसके जो सिंपैथाइजर्स हैं दक्षिणपंथी ताकतों के, वो बचे रहेंगे। तो इसलिए ये फायदा तो, अब कुछ नुकसान हो जाएगा मान लीजिए बीजेपी के लोगों को, पर उसको जीतने के लिए, बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए वो मिल जाएंगी। उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप जो अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य तो सत्ता में आने का है ना, उसमें कोई और कोई तो उद्देश्य है नहीं। मतलब इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य क्या है? इलेक्शन कमीशन का अगर ये उद्देश्य हो कि वोटर लिस्ट जेन्युइन लोगों की बनना चाहिए, तो वो जेन्युइन वोटर लिस्ट तो पूरे देश की बनना चाहिए ना। जी। आप बिहार की क्यों बनाना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है कि बिल्कुल। अगर आपका उद्देश्य वोटर लिस्ट है, मतदाता है, तो आपका इंटरेस्ट एक राज्य कैसे हो सकता है? दूसरा ये कि जब सेंसस हो रहा है, सरकार ने घोषणा कर दी है 2027 में हो रहा है, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन तो उसमें होने ही वाला है। तो ये तो पूरा ऑब्वियस है ना कि आप क्या चाहते क्या हैं। इसमें कोई छुपा हुआ तो है नहीं कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं। वो मतलब नब्ज देखना चाहते हैं कि पेट देखना चाहते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है ना पूरा का पूरा। मेरा एक और सवाल है राजीव जी, कि ये जो वंचित होने वाले हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं या जो अपने नागरिक होने को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, या जो माइग्रेट कर गए हैं और वो वापस इसलिए नहीं आना चाहते कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कि वो आ भी गए तो करेंगे क्या, या रिवीजन के टाइम पर वो आने के लिए और वापस लौटने के लिए डॉक्यूमेंट हैं भी, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अभी भी आए और दोबारा मतदान के लिए भी आए। आप लाखों की संख्या में जो बिहार के लोग दूसरी जगह हैं,
वो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, क्या मतलब मुझे जानकारी नहीं, आप हो सकता है जानकारी दे दें कि वो ऐसे मतदाता डाक के द्वारा भी इलेक्शन कमीशन को अपनी वो सिद्ध कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि वो अपना डॉक्यूमेंट उनके पास है, बाहर रह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, डाक के जरिए कर सकते हो, किसी के जरिए ऑनलाइन करवा सकते हो, मुझे नहीं पता। इस विषय में कुछ भी नहीं है। ये जब विपक्ष गया था चुनाव आयोग से मिलने, उसके बाद जो जानकारी मिली है वो यही है कि जो बाहर हैं 20% लोग लगभग, वो तो बाहर हो जाएंगे। आप डाक से अगर वोट दे सकते हैं तो क्या ऑनलाइन आप अपना नागरिकता नहीं सिद्ध कर सकते क्या? एक जो सवाल। दूसरा बड़ा सवाल और है मेरा कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ओबीसीज हैं, ओबीसीज में भी जो और ज्यादा पिछड़े हुए ओबीसीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके जो नेता बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता, चिराग पासवान पासवानों के नेता, मांझी जीतन राम मांझी है, कुशवाहा हैं, एनडीए के जो और भी अलाइज हैं बिहार में, वो चुप क्यों हैं? ये बताइए ना आप। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर होने वाला है तो इन्हीं लोगों का होने वाला है। अगर वोटर्स कटे तो इन्हीं लोगों के कटेंगे, सीटें हारे तो यही लोग हारने वाले हैं। तो इन लोगों को क्या ये षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा है कि बीजेपी इन सब लोगों को खत्म करना चाहती है? मतलब क्या, मतलब है क्या मामला है? मतलब चिराग पासवान वो शाल लपेटे और तिलक लगाए और हाथों में 25 धागे बांधे हुए जो नजर आते हैं, वो कर क्या रहे हैं? आके एक्टिंग कर रहे हैं कुछ? या प्रशांत किशोर क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? मतलब भाई बीजेपी का तो इंटरेस्ट है, मान लीजिए, ये लोग क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन से मिलने की मांग कर रहे हैं कि हम भी मिलना चाहते हैं भाई, कि ये जो है ये अगर हो गया तो हम बिहार में समाप्त हो जाएंगे। चिराग पासवान को ये डर नहीं है क्या? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई हो, ये किए, तो मायावती क्या करेंगी? और वो आरएलडी के नेता क्या करेंगे? या राजभोर क्या करेंगे? या वो जो पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल, वो क्या करेंगी? पूरा का पूरा इन लोगों का वोट बैंक खसक जाएगा ना, सारा का सारा जी। पूरा पश्चिम यूपी खत्म हो जाएगा। तो ये अगर ये कोई जिम्मेदारी अपने राजीव जी ने तो ले नहीं रखी है कि भैया ये क्रांति करना है राजीव श्रीवास्तव को, कि इनको करना है, अपने रविकांत जी को करना है या प्रशांत टंडन जी को करना है, किसको करना है? ये लोग क्यों नहीं कर रहे? और मैं एक चीज और पूछता हूँ, ये करके दिखाए ना कश्मीर घाटी में जो काम यहाँ कर रहे हैं, जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कश्मीर घाटी में करके दिखाएं इस काम को, बनाए वोटर लिस्ट, काटें लोगों के नाम। केवल एक दिक्कत ये है राजीव जी कि इस समय 50 साल बाद बिहार की जिंदगी में फिर से एक क्षण आया है 1974 का। अब लोग ढूंढ रहे हैं कि बिहार का जेपी कौन है इस समय। जो दिल्ली की सत्ता को भी उल्टेगा और बिहार की सत्ता को भी उल्टेगा। कोई नहीं है, कौन है? सब
जिन्होंने इस सरकार ने सबका जो है ना स्टेरलाइजेशन कर दिया है। जितने अलाइज हैं उनको उनका खस्सीकरण कर दिया है। तो इसलिए ये चुप बैठे हुए हैं सारे के सारे, कौन है। अगर एक एक अलाई को 100 करोड़ 50 करोड़ दे दिया जाए तो चुप बैठ जाएंगे। उनको क्या करना है, उनको जिंदगी बन गई बस उनकी। तो ये जो चल रहा है ना, राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी लड़ सकते हैं सच पे। ये जो चल रहा है इससे कैसे लड़ेंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूँ जी। हमारे चीफ जस्टिस साहब का कार्यकाल बहुत छोटा कार्यकाल है, सबसे छोटा। और इनके बाद जो आने वाले हैं उनका काफी बड़ा कार्यकाल है, वो 2027 तक का है। इनका तो शायद मेरे ख्याल से नवंबर में हो जाएगा जी। गवाई साहब के लिए ये सीमित कार्यकाल में वो जो बात करते हैं संविधान सर्वोपरि है, जो अमरावती में उन्होंने अभी भाषण दिया अपने गृह नगर में, गवई साहब के कार्यकाल की और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है कि उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ये जो याचिकाएं लग रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इस पर क्या फैसला लेते हैं। हम ये चुनौती खड़ी करना चाहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए कि क्या वो जो चल रहा है उसको इंडोर्स करते हैं क्या, या उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच करती है क्या, या वो उनकी नेतृत्व में रोस्टर इस तरह का बनता है कि वो इस या एडीआर की याचिका की सुनवाई तो चीफ जस्टिस ही करेंगे। देश की नजरें इस समय बिहार पर है, बिहार की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। तो ये ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन है बिहार के लोगों का। जी, सही कह रहे हैं गर साहब, बहुत गंभीर विषय है। और जो आपने कहा कि बिहार को एक जेपी की ज़रूरत है, और लेकिन इस वक्त आखिर जेपी कहाँ से आए।